गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बताइएगा जरूर। देखिए, आज का हमारा चैप्टर है एयर एंड एटमॉस्फेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल नोइंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, वी नो फर्स्टली अबाउट व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर एक मोटा सा, अगर आप लोकली लैंग्वेज में समझें तो एक ही आप समझ सकते हैं। एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है हमारे अर्थ सर्फेस पे। जो सनलाइट हमारे सन से सीधा हमारे धरती पे आती है, उसको वो एक रोकता है ताकि हम तक जो सन रेज पहुंच रही है वो हमें उतना हार्म नहीं कर सके। आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे ओजोन लेयर वर्क करता है, जो सनरेज हमारे ऊपर आती है, जो सनलाइट वर्क करता है, जिससे हमें स्किन कैंसर्स नहीं होते हैं कैसे, और हमारी डिफोरेस्टेशन की वजह से वो चीज़ें कैसे ओजोन लेयर में डिप्लीटेशन हो रही है और कैसे हम इफेक्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोइंग अबाउट ऑल द थिंग्स वी नो व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर एक थिंक ब्लैंकेट होता है जो हमारे अर्थ सर्फेस पे होता है। और इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैंने बनाया, इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं, जिसके भी बच्चे क्लास 7 में पढ़ रहे हैं। बाकी जैसे होते हैं जिसके उसके कितने लेयर होते हैं, इस तरह से आप नोट्स बना के एक पेज में ये उसके एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन क्या क्या चीज़ के होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट गैसेस के होते हैं। जैसे आपके हो गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर वेपर्स, ये सारी चीज़ें जो भी नाइट्रोजन, आर्गन, अलग अलग परसेंटेज में हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। जैसे कंपोजिशंस अगर हम बनाएंगे, जैसे ये एटमॉस्फेयर हो गया और इसका हम कंपोजिशंस लिखेंगे, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, नाइट्रोजन हो गया जो भी जितने परसेंटेज आते हैं 78%, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी परसेंटेज होते हैं वो सब आप इस तरह से नोट्स बना के लिख सकते हैं। उसके बाद सीधा यहाँ पे एरो लगा के हम ये लिखेंगे कि ऑक्सीजन की क्या यूज होती है। ऑक्सीजन की क्या यूज होती है? ऑक्सीजन का एक सिंपल सा यूज जो हम हर किसी बच्चे को पता होता है कि ऑक्सीजन क्या करते हैं, हमें सांस लेने में हेल्पफुल होते हैं। दूसरा क्या होता है इसकी वजह, अगर कोई इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट पूछे तो ऑक्सीजन क्या होते हैं, हम ब्रेक करते हैं। और नेगेटिव एस्पेक्ट पूछे तो क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और ऑक्सीजन की एक यूजेस और ही हैं जो एसेंशियल, जो जरूरी होती है किसमें, फायर के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरा कंपोजिशन हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ये भी एक बहुत ही अच्छा गैस काम करता है बोथ प्लांट एंड ह्यूमंस के लिए। प्लांट में ये प्लांट के रूट्स में पाया जाता है, जो राइबोसोम नाम का बैक्टीरिया होता है उसमें ये चीज़ पाया जाता है, वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। जैसे मसूर के दाल होते हैं उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको नेगेटिव एस्पेक्ट पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर का डिप्लीटेशन शुरू हो जाता है, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। तो इस तरह से एक पॉजिटिव, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, जो हम छोड़ते हैं जो फिर एब्जॉर्ब करता है। दूसरे क्या हो जाएगा, इससे हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट, इससे हमारा एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, नेम द मेजर गैसेस ऑफ विच प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, व्हाई डू प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, व्हाई डू स्वीट मैन नॉट बर्न ड्राई लीव्स, क्यों नहीं कर सकते। तो ये 4-5 क्वेश्चन आएंगे आपके होमवर्क की तरफ। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में जैसे आपको बताएगा इस तरह से नोट्स में, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या क्या होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर वो लेयर होता है जो सबसे नीचे वाला रहता है। और इसको आप इस तरह से मैंने बताया कि इस तरह से आप इसे इसके बारे में लिखिए, इसका डिफिनेशन ऐसे लिखोगे, फिर इसका कंपोजिशन लिखोगे। अब इसके स्ट्रक्चर हो गए, ट्रोपोस्फेयर लिखोगे, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, मेसोस्फेयर लिखोगे, थर्मोस्फेयर लिखोगे, एक्सोस्फेयर लिखोगे। तो ऐसे करके आप सब कुछ बना सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपको लिए। अगर आप सबको मेरा चैनल अच्छा लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन आप सबके लिए ये है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। ये आप लोग की होमवर्क की तरह होगा, जो कल जिन जिन बच्चों ने कर रखा होगा वो मेरे चैनल्स पे आके कमेंट करेंगे कि मैंने किया है। नेम द मेजर गैसेस व्हिच प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। ये सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए जो आप लोग करोगे। व्हाई डू प्लांट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो होमवर्क की तरह रहेंगे, जिन्हें आपको करना पड़ेगा। अगर आप और कमेंट करके मेरे चैनल पे बताइएगा तो मैं समझूंगी आप सबको मेरा चैनल पसंद है और मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।